जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपके अपने परिवार में गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? स्टार्ट करें आज का क्लास। हम लोग रेडी हैं सभी कोई? चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से। तो हम ये सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को, है ना। आज जो है हमारा प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्लास होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला का ही जो है 3 तक कंप्लीट किए थे, आज 3 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, है ना। पूजा पाठ का सीजन है, चलते रहेगा और इसी तरह जो है कि हमारा क्लास भी चलते रहेगा। रेडी हैं? तो बढ़े हम लोग रोमन नंबर 4 से। हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो था ये वाला चैप्टर का, है ना, 3.3 का पहला क्वेश्चन में जो है हम रोमन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्लास में रोमन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए सभी कोई, तैयार हो जाइए, स्टार्ट कर देते हैं फिर हम। देखिए इसमें कहा जा रहा था क्या कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों को बताए थे एक बात कि जब अनुपात क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उस स्थिति में समीकरण का एक हल होगा, है ना। ठीक, जब सारा अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उस स्थिति में क्या होता है कि अनेक हल निकलता है ना। अनेक हल निकल जाएगा एक्स वाई का। चलिए तीसरा बात क्या बताए थे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वहाँ पर जो है ना क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता है। ये 3 बातें जो है ना याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी। ठीक, क्लियर है? रेडी है? बढ़े। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इसको कि क्या इसका एक हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखेंगे अभी दशमलव, देखिए एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव है, दशमलव सब में, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव। अभी दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव है ना। तो देख रहे हैं 2x है, 3y है बराबर 13 अगर लेकर के चले, तो देख रहे हैं कि a1 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान जो है 13 है। इसमें भी देखिए तो a1 का मान अगर हम 4 लेते हैं और a2 का मान 4 लेते हैं, b2 का मान 5 लेते हैं और c2 का मान हमारा 23 हो जाता है, यानी a1/a2। तो a1/a2 यहाँ ये कट जाएगा, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, है ना। b1/b2 देख रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, है ना। a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान 3/5। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, समीकरण का एक हल निकलेगा, क्योंकि ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। तो इस रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होगा, एक हल होगा। हल होगा तो अब हल निकालना होगा हमको। चलिए निकालते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, पहला समीकरण आप लिखिए। तो पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। कोई दिक्कत परेशानी? इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों समीकरण। ये हमारा पहला है, या पहला इसको नहीं भी लिखते हैं, पहले इसको सही कर लेते हैं, फिर समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, ये भी कर सकते हैं। देखिए दशमलव हटता है तो नीचे में 1 आता है, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना बार इस 1 में 0 लगा देंगे। ठीक, चलिए यहाँ भी दशमलव हट जाएगा तो 1 आ जाएगा बटे में, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लिख दिए। उसी तरह यहाँ भी दशमलव हटाइए और 1 लिखिए, और दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इस 10 को कॉमन लेंगे तो ये 10 और क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ 10 जो है ये खत्म हो जाएगा। यानी कि हम कहें तो ये 10 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच क्या गया हमारे पास, है ना। तो ऊपर में 2x है प्लस 3y है बराबर इधर 13। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, है ना। ये पहला वाला को हम दशमलव हटाने के बाद जो है हमारा क्या निकल के आया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः हम लोग दूसरा समीकरण को हम लोग लेकर के चलते हैं और उसको भी जरा सा दशमलव हटाते हैं।
पुनः क्या दिया हुआ है दूसरा समीकरण हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। इसका दशमलव अगर हटाते हैं तो यहाँ भी क्या आता है 10 आता है। दशमलव हटाए एक अंक है, दशमलव के बाद जो है 10 आ जाएगा। ये वाला दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 आएगा। ये सारा 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। कटने के बाद क्या बचा देखिए तो 4x प्लस 5y बराबर 23, है ना। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। क्या बच जाएगा इधर 23 हो जाएगा। रेडी, कोई दिक्कत। ये मेरा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं सवाल को। समीकरण लिखेंगे 1 से, है ना। मतलब यहाँ भी सवाल ही बना रहे थे अभी तक। तो सबसे पहले क्या किया, ये पहला जो हमारा पॉइंट में दिया हुआ था ना, इसके दशमलव को हटाए तो यहाँ पे ये समीकरण निकल के आया। और दूसरा को भी हम क्या किए, दशमलव को हटाए तो समीकरण नंबर दूसरा सॉल्व किए तो ये आया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हम लोग लिखने वाले हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है बाबू जल्दी से बताइए। समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। यहाँ से 2x हम यहीं पे रख लेते हैं, ये प्लस 3y को भेज देते हैं दूसरे तरफ। तो इधर 13 है, अब प्लस 3y उधर चले जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, है ना। x रख लेते हैं, इस 2 को भी भेजते हैं उधर, तो गुना में है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। 13 माइनस 3y अब बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए रखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, ठीक। चलिए 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। x का वैल्यू क्या है, तो 13 माइनस 3y बराबर बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद करते हैं, प्लस क्या है 5y बराबर 23, ठीक है। ये जो नीचे में 2 है ये 4 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 बार में। अब ये 2 जो बचा ये 13 से भी गुना होगा और 3 से भी गुना हो जाएगा। तो 2 को जब 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 26, ठीक है। और 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 6y अब प्लस 5y ये वाला, अब बराबर हो जाएगा 23। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ें। देखिए तो ये 26 को हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले जाएंगे, y वाला यहीं पर रह जाएगा सारा। तो देखिए यहाँ माइनस 6y और प्लस 5y, तो माइनस प्लस घटता है ना। तो 6 में से 5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1y बचेगा, और माइनस का चिन्ह है बड़ा तो माइनस y। अब बराबर के दूसरे तरफ देखिए तो 23 है और ये प्लस 26 उधर जाएगा माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस y बराबर 23 में से, अब 26 में से 23 को घटाइए तो माइनस 3 बच रहा है ना।
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। -3 कैसे हो गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है ना। तो y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 3 निकल के आ गया है ना। लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 3। चलिए अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे और हमारा वैल्यू निकल के x का मान चले आएगा, है ना। तो लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका जी, तो y का मान, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण 3 था। चलिए इस पर मान बैठाते हैं हम y का। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3, और y है 3 के गुना में y है ना। तो y का मान क्या निकाले हम लोग, 3 निकाले हैं, अब बटे 2। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9, अब बटे में 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 घटा, है ना। 13 में से 9 घटाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो 4, अब बटे 2, 4 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 2। x बराबर क्या निकल के आ गया, 2। कोई दिक्कत परेशानी, हो गया, निकल गया आंसर x बराबर 2 और y बराबर क्या निकला था, 3। यही हो जाएगा, आप लोग आंसर लिख लेंगे, है ना। चलिए रेडी, जल्दी जल्दी आप लोग इसको लिखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला। समझ में आ रहा है आप सभी को, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन नंबर है ना, पहला का रोमन नंबर 5वां है ना, स्क्रीन पे है। चलिए तो क्वेश्चन में है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, है ना। ये सवाल आपका है, यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देख रहे हैं कि a1 बाय a2 अलग हो जाएगा, यहाँ पे √2 बटे √3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें b1 बाय b2 तो ये भी √3 बटे √8 अलग अलग है, यानी a1 बाय a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक हल होगा। हल होगा तो अब हम इसको हल करके क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हुए बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं समीकरण पहला हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है, ठीक है। उसके बाद √3x माइनस √8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण 1 है। यहाँ से हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा, ये जो है कि √3y प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस √3y, कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर माइनस √3y अब बटे √2, ये समीकरण नंबर हमारा जाके तीसरा हो गया, ठीक है। x बराबर निकल के आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसी x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान
रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है। तो समीकरण दूसरा जो है √3x माइनस 8y बराबर 0। √3x माइनस 8y बराबर 0। अब इसमें x का मान रखना है ना। तो √3 पहले लिखेंगे और x का वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं हम लोग। x का मान निकाले हैं -√3y बटे √2 माइनस √3y बटे √2 है ना। उसके बाद हो जाएगा -√8y बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको। ये जो √3 है ना, नीचे से √2 से तो ये भाग लगेगा नहीं, तो ये √3 ऊपर वाला से गुना हो जाएगा। तो √3 गुना √3 हो जाता है 3। क्या हो जाएगा 3, और माइनस लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा -3y है तो -3y, अब बट्टे में √2 हो जाएगा। फिर माइनस देखिए यहाँ पे √8 है y बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बट्टे में √2 है और यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव हो जाएगा, है ना। तो √2 और 1 का जब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा √2 और 1 का एलसीएम √2 निकल के आ जाएगा। तो √2 से क्या करेंगे हम √2 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 को क्या करते हैं ऊपर वाला से गुना करेंगे तो -3y है, 1 को गुना करेंगे तो -3y हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, है ना। अब देखिए 1 को हम भाग देंगे √2 से तो √2 बार में कटेगा। तो √2 को जब हम √8 से गुना करते हैं तो √16 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे √16 और y लगा हुआ है तो y लगा देंगे बराबर 0। यहाँ आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। 3y माइनस √16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, बाहर 4 निकल जाएगा तो रूट हट जाएगा 4y, अब बट्टे में हो गया √2। ठीक है। अब देखिए यहाँ √2 बट्टे में नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब इसको क्या करते हैं √2 को हम लोग भेज देते हैं बराबर के दूसरे तरफ, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ये √2 बट्टे में है, अब इसको जब बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे, है ना, √2 गुना हो जाएगा उधर 0 से जाके, है ना। √2 जब बराबर के दूसरे तरफ 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये √2 उधर गया, 0 से गुना हुआ तो 0 हो गया। तो हमारे पास बचा -3y और -4y यानी -7y बराबर 0। फिर से अगर हम y बराबर लिखें तो -7 को जब हम बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो भाग में हो जाएगा -7। तो 0 बट्टे कुछ भी रहे, माइनस वाला रहे कि प्लस वाला रहे, 0 बट्टे अगर कोई भी नंबर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 0। y बराबर क्या निकल गया 0। चलिए फटाफट देखिए यहाँ पे। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है जरा सा देख लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर -√3y बटे 2, x बराबर -√3y बटे 2 है। ये समीकरण तीसरा है हमारा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जल्दी से y का मान रखिए -√3 गुना y है, y का मान 0 निकाले हैं, अब बटे 2। चलिए x बराबर हो जाएगा 0, बट 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं संख्या से तो वो 0 हो जाता है, अब बटे में 2। और ये भी जानते हैं कि 0 बटे कोई भी संख्या होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ से x का भी मान हमारा 0 निकल के आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए हो गया, वैल्यू निकाल दिया इसका हम लोग, 0 निकल के आ गया। यहाँ क्लियर है। रोमन नंबर ये कौन सा सवाल था 5वां, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा ये छठा, है ना, रोमन नंबर छठा। चलिए, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो a1 का मान है क्या, 3/2 और इसका मान है 1/3। तो हो गया, अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये 6 से कट जाता है ना। चलिए, सबसे पहले हम इस समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, बट्टे में दिया हुआ है, बट्टे वाला को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका एक हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉल्व करके हम रैखिक समीकरण में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बट्टे में है दिया हुआ सवाल। ठीक है, बट्टे में सवाल दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। समीकरण पहला हमारा क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। ये समीकरण क्या है, पहला है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, बट्टे में जो संख्या है इसको गुना करते हैं और ये सभी से गुना करके जो नंबर आएगा उस नंबर को ये सभी से गुना कर देंगे, है ना। चलिए इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। गुना करेंगे 3 दूना 6 और उस 6 को ये सभी से गुना करके कर देते हैं। 6 आया, 3 और 2 को गुना करेंगे 6, तो 6 को इसमें गुना कीजिए। 6 गुना 3x/2 माइनस 6 गुना 5y/3 बराबर 6 गुना -2। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, तो -12। ये समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, 2 कर लेंगे हम, है ना। ये समीकरण क्या कर लेंगे, 2। ये तो समीकरण दूसरा है ही, है ना, समीकरण दूसरा है। और ये हमारा सॉरी ये पहला है और ये समीकरण दूसरा है, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। चलिए उसके बाद देखिए फिर जो है कि हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पुनः, ये वाला को, है ना। दूसरा समीकरण को लिखेंगे, समीकरण पुनः क्या लिखेंगे, 1 सेकंड रुक जाइए, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। यहां लिख लेंगे आप लोग समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से ये हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा देखिए क्या है, तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण मेरा दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा, अब इसमें भी हमें क्या करना है, हटाना है नीचे में। देखिए क्या है, 3 और 2 है, गुना कीजिए इसको, 3 दूना 6 और जो नंबर आता है गुना करके 6 उसको क्या करेंगे, इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। ठीक है, तो 3 दूना क्या आया, 6। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं x/3 और उसके बाद क्या था, x/3 प्लस y/2 y/2 अब बराबर 13/6। यही था, 13/6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 6 से गुना करेंगे, 6 गुना x/3 प्लस 6 गुना y/6 गुना y/2 हो जाएगा। अब बराबर 6 गुना 13/6। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 से काटिए, 2 तिया 6 और ये 6 कट जाएगा, है ना। 6 कट के कट गया, तो यहाँ से बच जाएगा ये 2x प्लस 3y अब बराबर 13, है ना। ये आ गया। अगर इसको जरा सा हम और सॉल्व कर लें, एक लाइन और सॉल्व कर लें, तो 2x बराबर हो जाएगा 13, ये प्लस 3y उधर चला गया माइनस 3y और x बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y अब बट्टे में हो जाएगा 2 और ये समीकरण हमारा हो जाएगा चौथा।
है ना, समीकरण क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? x, अब इसी x के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तीन में x का मान रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है। तो समीकरण 3 है 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर -12 है ना, हाँ ठीक है। 9x माइनस 10y बराबर -12, इसमें रखना है x का मान। तो 9 इंटू x का वैल्यू क्या निकालें हम लोग, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, -10y बराबर -12। चलिए अब ये 9 को गुना करेंगे इससे, ऊपर वाला से, है ना, क्या कि नीचे से तो भाग लगेगा नहीं, तो ऊपर से गुना हो जाएगा ये। तो गुना कीजिए, 13 नामा, जल्दी से बताइए, 13 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 नामा 117, है ना, 13 नामा 117। फिर 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 y, अब बटे में हो जाएगा, है ना, बटे में हो जाएगा क्या, तो बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें। फिर -10y -12, ठीक है। अब देखिए बटे में 2 है, ठीक है, बटे में क्या है, 2 है, नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1। अब भिन्न का घटाव ले लीजिए, भिन्न का घटाव बनता, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, है ना, 2 से भाग देंगे इसमें 2 में तो 1 आएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 117 माइनस 27 y। अब देखिए फिर माइनस है यहाँ, तो -1 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 को क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20y, है ना, 20y हो गया। चलिए अब बराबर -12, सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, तो 117 माइनस 117, है ना, और -27y और -20y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 20 हो गया 47, तो -47y, अब बराबर -12, 2 चले जाएगा बराबर के उधर, है ना, गुना में हो जाएगा, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, -47y बराबर क्या है, तो 12 दूना हो जाएगा इधर 24 -24, और ये प्लस 117 उधर जाएगा, -117 हो जाएगा, है ना, -117, तो -47y बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का जुट जाएगा, 7 4 11 का 1 हाथ में रहा 1, और जो है कि यहाँ पे 2 1 3 1 4 हो जाएगा 141, ठीक है। चलिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा 141, अब बट्टे में 47, ये 47 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 47 से भाग दीजिए, 3 बार में शायद कट जाएगा, 47 तिया, है ना, देखते हैं 47 तिया कितना होता है, गुना कीजिए, 47 और गुना 3 करते हैं तो 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, हाँ 3 बार में ये कट जाएगा, 47 तिया 141, तो y बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 3। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे y के मान को। तो चलिए रखते हैं समीकरण 4 में,
y का मान रखने पर, समीकरण 4 हमारा है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण क्या था, 4 था। तो हो जाएगा 13 माइनस 3, y का मान क्या निकाले हैं हम लोग, अभी जस्ट निकाले हैं तुरंत, y का मान 3 निकाले हैं, है ना। तो y बराबर हो जाएगा 3, y का मान यहाँ 3 रखेंगे बटे 2, x बराबर माइनस 13 और माइनस 3 तिया 9 हो गया, अब बटे 2, y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, 13 और 9, 13 7 20 और 2 22, अब बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, 11 बार में y का मान माइनस 11 निकल के आ गया, है ना। तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर माइनस 11 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा ये सवाल जो है लंबा था, बाकी ध्यान से आप लोग जो है कि इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हम अगले क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।